तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। उठो। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी हरि नारायण। कौन है ये हरि? कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ सुनो हरि की गाथा। वही खुशी, वही है आशा। हर एक प्राणी उन्हीं पे निर्भर, चले ये जब उन्हीं से सारा। कहो क्या है हरि की भक्ति, कितनी मिथ्या कितनी है सच्ची। कहो भला हमें कहाँ से मिली हो ये तुम्हें ये शक्ति। एक तो हमको सच बताओ, इस वेद को हमसे ना छुपाओ। तुम कहते वो है हर जगह, वो दिखता ही ना तो है कहाँ। मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक और पुत्र प्रेम का सुख एक और। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है।
तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ उसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं, अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। कश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। होलिका, नीच, अधम, कुलघाती, तो फिर बच गया। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है।
बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। कहाँ है वो? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। अंततः आ ही गए। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह, मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष को मारा गया था। मानो इसे। ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर, और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, न मैं नर हूँ और न ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंघा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव।
टुकड़े होंगे आतड़ियों के धरी हुए उग्र